अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। इंतज़ामिया की जानिब से फिर से हुकूमत को सिफारिशात भिजवाई गई हैं कि लॉकडाउन किया जाए, दुकानें बंद की जाएँ, तजारती मराकज़ बंद किए जाएँ। कोरोना कब फैलेगा, कहाँ फैलेगा, इसका तो अब अल्लाह को ही इल्म होगा, लेकिन यकीनन तौर पर इंतज़ामिया इन ताजरों के लिए इस वक्त एक मौत का सामान बनी हुई है। ताजर कहते हैं कि अगर हमारी दुकानें बंद की गई तो दमादम मस्त कलंदर के लिए हम भी तैयार हैं। पहले स्कूल सरबराहान, जो प्राइवेट स्कूल सरबराहान हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया। आकर क्यों टकराव की एक माहौल जो है वो पैदा किया जा रहा है? ताजर क्या कहते हैं, ताजर तंजीमें क्या कहती हैं, किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं और क्या माहौल पैदा किया जा रहा है, सब आज के प्रोग्राम में शामिल होगा। प्रोग्राम में सबसे पहले हमारे साथ हमारे रिपोर्टर, हमारे नुमाइंदा जो ताजरों की नुमाइंदगी करते हैं, फ़ज़ील मौजूद हैं। फ़ज़ील से सबसे पहले लेते हैं कि आखिरकार सिफारिशात क्या भिजवाई गई हैं। अब तो SOP के ऊपर अमल भी किया, दुकानदारों ने खुद, गवर्नमेंट ने करवाया, डायलॉग के ज़रिए दुकानें खोली, फिर आखिरकार अब कौन से SOPs हैं जो कि नहीं माने जा रहे, जिसके तहत दुकानें बंद करने का मशवरा जो है, मार्केट्स बंद करने का जो मशवरा दिया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम फ़ज़ील। वालेकुम सलाम। क्या अब एक नया दोबारा से चक्कर शुरू हो गया है? इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं हम लॉकडाउन नहीं करना चाहते, सॉफ्ट लॉकडाउन है, लेकिन गवर्नमेंट से ज़िला इंतज़ामिया या पंजाब हुकूमत ये बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में चलते नज़र आते हैं और कहते हैं दुकानें बंद होंगी। क्या ये इमरान खान को नहीं मानते? ये अब क्या सिफारिशात भेज दी है? क्या नया पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है? देखें बिलाल भाई, सबसे पहले फैसलाबाद में जो लॉकडाउन हुआ था और फैसलाबाद में जो ज़ायरीन लाए गए थे, आपको भी याद होगा कि 4 हमारे MNA थे जिन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि कोई यहाँ पर ज़ायरीन नहीं आ रहे, लेकिन इंतज़ामिया ने वो चीज़ कही थी कि आएंगे आएंगे तो वो आए। अब जो बात आपने की है ना कि इमरान खान को नहीं मानते, क्या हमारी हुकूमत या जो इंतज़ामिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनमें कोई मसला है? तो मुझे तो यही लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी पावरफुल है, हुकूमत हमारी कमज़ोर है। अब लॉकडाउन नुमाइंदों की तजलील हो रही है फैसलाबाद की। बिल्कुल हो रही है। आप देख रहे हैं कि एक नुमाइंदे एक मीडिया ऑफिस में आकर खुद स्क्रीन के सामने कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम यकीन दहानी करवाते हैं, और उसी 4 घंटे बाद ज़ायरीन आना शुरू हो गए। अच्छा, मुझे आज जो हम मसला आज कवर कर रहे हैं, 2 दिन बाकी, हफ्ता इतवार, और इन्होंने 26 की तारीख दे दी है कि लॉकडाउन के तरफ जा रहे हैं, ये क्या प्लान है? देखें, जब ताजरों से बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, तो ताजरों ने ये कहा, मैं नाम नहीं लूँगा, कि ये सरासर ज़्यादती की जा रही है और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिहाइंड हैं और वो बदले लिए जा रहे हैं ताजरों को, और ये इंतज़ामिया जानबूझ को क्या गई है? इस बार ये भिजवाई गई है कि जी हम ईद से 4 दिन पहले या 3 दिन पहले मुकम्मल लॉकडाउन कर देंगे, बाज़ार सारे बंद कर दिए जाएंगे। और जो ताजर हैं वो इसकी वजह से बड़े परेशान हैं कि पहले ही कारोबार तो चल नहीं रहे। अब जब आप दोबारा से लॉकडाउन कर देंगे, लॉकडाउन करने के बाद कहाँ से कारोबार चलेगा? और ख़ास तौर पर ये जहाँ हम खड़े हैं ना, बिलालगंज मार्केट, ये पंजाब की दूसरी बड़ी मार्केट है ऑटो स्पेयर पार्ट की। अब आप देखें कि पंजाब की दूसरी बड़ी मार्केट में किस पैमाने पर बिज़नेस होता होगा, यहाँ से हुकूमत को रेवेन्यू कितना इकट्ठा होगा। अगर ये 4 दिन बंद रहेगी तो यहाँ से जो सेल होती है, जो रेवेन्यू हुकूमत को जाता है, वो भी जाना बंद हो जाएगा। गलती पे गलती और बहुत सारी, मैं एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, बोंगियों पे बोंगियाँ मारने वाले कुछ लोग बैठे हैं जो शायद मशीर हैं, गलत मशवरे दे रहे हैं। इमरान खान के अपने MNA MP अब तो चीखने लगे हैं कि खान साहब, आपके कुछ लोग जो आपको ख़राब करना चाह रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो एक हैं। शायद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब। अच्छा, इस वक्त क्या हम मुतहम्मिल हैं कि 4 दिन मार्केट्स बंद की जाएं? अब कौन सी SOP है जो आपके ख्याल में आप नहीं मान रहे? मेरे ख्याल से पहले दिन से जो SOPs गवर्नमेंट ने दी, हुकूमत ने दी, तमाम ताजरों ने, फैसलाबाद और पाकिस्तान के ताजरों ने SOPs पर अमल किया। जैसा कि आपको पता है कि तमाम मार्केटें बंद रखी गवर्नमेंट के कहने पर, मगर गवर्नमेंट अब इस हद तक न जाए कि हमारे मुल्क की माशियत को तबाह कर दे। पहले हमारा मुल्क 2-4 जा रहा है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा काम करे कि जो आवाम को भी रिव्यू मिले और ताजरों को मिले। ये कारोबार चलेंगे तो ये पाकिस्तान और इसका मुल्क का निज़ाम चल सकता है, वरना नहीं चल सकता। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ना कुछ ख्याल, खुदा के लिए कुछ खौफ करें कि आप इन ताजरों, इस अवाम के बारे में सोचें। लॉकडाउन इसका हल नहीं है, इसका हल है कि आप अपनी हेल्थ ठीक करें, आप सफाई सुथराई ठीक करें। क्या आप लॉकडाउन के पीछे लगे हैं? पाकिस्तान में और कोई काम नहीं है? पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर रहे, वो करने चाहिए। कितना नुकसान आपके ख्याल में हो जाएगा इस मार्केट का अगर 4 दिन बंद रहती है?
हमारा तो 4 दिन तो नहीं, ये अगर 26 से लगाएं ये तो 6-7 दिन हो जाएंगे, क्योंकि यकम की ईद आ रही, यकम 2-3 वैसे बंद रहेगी, फिर 4 को खुलेगी, यानी मुकम्मल तौर पर 10 दिन बनते हैं। 10 दिन में सर आपको पता है कि मुल्क के हालात आगे उस तरफ लोगों की तरफ जा रहे हैं, गुर्बत की तरफ है, लोगों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। अब मज़ीद करना चाहते हैं गवर्नमेंट, तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट के ऊपर ये इस चीज़ का सारा जुमा होगा। ये सारा जुमा गवर्नमेंट के ऊपर होगा, गवर्नमेंट कसूरवार होगी। सुहेल साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम तो जी। साहब गवर्नमेंट के इस मशवरे को कैसे देखते हैं? हम नया एक शोशा छोड़ दिया है कि दुकानें जो हैं वो बंद की जाएंगी 1 हफ्ते के लिए, या 6 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, उसकी मुमकिन जो तारीख है वो 26 दी जा रही है। तो क्या समझते हैं फैसलाबाद के ताजिर कितने मुतासिर हो सकते हैं इससे? देखें जी, सबसे पहले बात यह है कि जो ऑलरेडी लॉकडाउन किया गया था उसकी वजह से पहले ही ताजरों के कारोबार ठप हुए हैं। और दूसरी बात देखें कि डॉलर 165 पे 67 पे जा रहा है, और डॉलर के ऊपर जाने की वजह से जो पार्ट्स के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लोगों की कुव्वतें खरीद नहीं है, तो लोगों के पास तो पहले ही इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पार्ट्स को खरीद सकें। अगर थोड़ा बहुत वो मार्केट में आते हैं तो फिर आप देखा जाता है कि वो कस्टमर नहीं आकर लॉकडाउन कर देंगे तो लोगों के कारोबार पहले ही ठप हैं, तो कहाँ से कोई गाड़ी के काम करवाएगा। और यहाँ पे ये ताजर ही नहीं है, जितने भी मजदूर तबका है, कोई वर्कशॉप्स हैं, मैकेनिक्स हैं, हर बंदा परेशान है। और दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की नाअहली है, इन्होंने जितने भी मिनिस्टर लगाए हैं सारे उठा के, इन्होंने इलेक्टेड नहीं है, उनमें मेजोरिटी जो है ना उन्होंने उठा के लगा दी है। अच्छा, और जो नॉन इलेक्टेड बंदे हैं आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं। मैं एक बार फिर प्रोग्राम में कहूँगा, राजा रियाज के हल्के में खड़े हैं, राजा रियाज कैमरे पे बोल रहे हैं जी हमारी कोई सुन नहीं रहा, इसे कैसे देखते हैं? सर कैसे देखिए, लोग जब हमारे जो इलेक्टेड पर्सन है उनकी कोई सुन नहीं रहा, तो ये जो जितने भी तरक्याती काम है आप देख लें, हर जगह सीवरेज का निज़ाम है, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हुआ। बल्कि मैं तो जब भी टीवी पे बैठता मैंने देखा जो एजुकेशन मिनिस्टर है, बेसिकली जो रीढ़ की हड्डी होती है एजुकेशन है, तो वो देखा जो मरार रास है उसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, सारा उसने तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया। तो जब हमें पढ़ी लिखी कौम नहीं आप मिलेगी, लोगों को भी मजबूर किया जा रहा है कि आप लोग भी बाहर निकल के एहतजाज करें। फिर इसमें- देखें सर, जब हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे, हमारे कारोबार ठप हो जाएंगे, हम दुकानों के रेंट नहीं दे सकेंगे, हमारा सिस्टम गलत हो जाएगा, मजदूरों की सैलरियाँ नहीं दे, कैसे हम अपने अखराजात पूरे करेंगे? और कैसे अपने जो वर्कर्स हैं या दुकानों के रेंट हैं या इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं या जितने भी एक्सपेंडिचर हैं इन्हीं दुकानों से पूरे करने हैं? जब ये नहीं पूरे होंगे तो क्या करेंगे? फिर हम सड़कों पर आएंगे, रोडों पर आएंगे। बिल्कुल सड़कों पे आएंगे, रोड पे आएंगे। मेन सरगोदा रोड काशिफ साहब मौजूद है, चेयरमैन है, कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत। गवर्नमेंट का ये फैसला कैसा लग रहा है आपके? 26 से फिर मुमकिन तौर पर लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, अब कौन सा खतरा है? क्या ये लग रहा है कि ताजिरों ने पैसे कमाने शुरू कर दिए तो फिर एक बार इनकी जेबों में डाका डाल दिया जाए? जी बिल्कुल कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। लोग पहले 6 माह से ये लॉकडाउन का जो जाली सिलसिला चल रहा है, अपनी कमज़ोरियों को हुकूमत छुपाने के लिए जो कोरोना के पीछे छुप रही है, उसको हम चाहते हैं, ये ताजर चाहते हैं कि मज़ीद इसको हम पे बोझ ना डाला जाए, वरना ये लोग भूख से पहले मर रहे हैं, मईशत पहले तबाह हो चुकी है, डॉलर कहाँ पे पहुँच चुका है, सोना की कीमत कहाँ पे जा चुकी है। तो अब ये दुकानों के जो लोग हैं, जो हमारे वर्कर हैं, उनकी तनख्वाहें कहाँ से? हम ये बड़ा सवाल कर सकते हैं, आप दुकानें बंद कर दें, जो 4 दिन आपकी 13 मंडियां लगनी, वहाँ SOPs का बेड़ा गर्क गवर्नमेंट ने खुद किया है, वेटरनरी डॉक्टर तक मौजूद नहीं है, तो वहाँ कौन SOPs पे अमल करवाएगा? वहाँ गवर्नमेंट की रिट कहाँ गई? ये आप तो मंडियों की बात कर रहे हैं, आप अस्पतालों में जाके दे ले, कोई SOPs नहीं है। मैं कार्डियोलॉजी के अंदर गया हूँ, किसी SOPs का ख्याल नहीं रखा जाएगा, अस्पतालों के अंदर नहीं रखा जा, मंडियों की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये सारा शहर खुला हुआ है, आप मार्केटें बंद करके क्या हासिल करना चाहते हैं? लोगों को क्या ये मैसेज देना चाहते हैं? क्यों लोगों का ये कंज्यूमर निकालना चाहते हैं? लोग पहले बहुत परेशान हैं, तो इनसे दरख्वास्त यही है कि अपने इस फैसले को वापस लें, बजाय इसके कि ये कौम, ये लोग, ये मार्केटों के लोग, ये ताजर तंजीमें बाहर निकलें और मुल्क का पहिया काशिफ साहब, दोबारा आप लोगों ने रोक दें। बड़ा सब्र किया, लेकिन एक सवाल है, अब स्कूल की तंजीमों ने पहले 1 जून फिर 1 जुलाई, अब उन्होंने कहा जी हम 15 सितंबर तक नहीं इंतजार करेंगे, इनका कोई पता नहीं, 15 सितंबर पर फिर डेट दें। हमने 15 अगस्त को स्कूल खोलने हैं और दमादम मस्त कैलेंडर होगा। ये आप लोगों को भी, या शायद इन्हें मस्त कैलेंडर पसंद है, धरना देते रहें, आप कहते हैं आप भी धरना दें, शायद आपकी सुनी जाए। असल में पाकिस्तान में ये ट्रेंड बन चुका है कि जब तक लोग सड़कों पे नहीं आते, दमादम मस्त कैलेंडर नहीं होता, हुकूमत को हक, लोगों को हक मिलता ही नहीं है। क्या करें ये लोग, बच्चे क्या करें? जो लोग जो है टीचर हजरात है, प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं, वो तनख्वाहों से, कल मैंने एक देखी है वीडियो, चने बेच रहा है एक वाइस है उसका चांसलर है किसी स्कूल का, और चने बेच रहा है, कहता है कि घर का खर्चा नहीं चल रहा है हमारा। तो क्या करें लोग, एहतजाज के अलावा कोई हल नहीं है। हमने स्पोर्ट्स के अंदर देखा
कि एक फैसलाबाद का बहुत बड़ा कुश्ती का प्लेयर था, उसने चने लगा लिए मंसूराबाद के अंदर। यानी कि हम किस तरफ लेके जा रहे हैं इस वक्त आवाम को, आप कैसे देखते हैं? ये एहतजाज पे उकसाया जा रहा है, तो अगर आखिर हुकूमत नहीं हटती ये हटदर्मी से, तो क्या करने पे मजबूर हो जाएंगे? बिल्कुल, ये मुल्क की माशियत तबाह करने वाला साहब है, जो एक पाकिस्तान का कौमी प्लेयर है, हमारे मुल्क का स्पोर्ट्स मैन जो रेडी लगा रहा है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो माशियत का शहर है, ये पाकिस्तान ताजर इसकी रीढ़ की हड्डी हैं। जब इसको ये तबाह कर देंगे तो लोगों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, खुदा रहा इस पर ज़रा थोड़ी सी नज़रसानी करें और गरीबों के बारे में सोचें। बजा के MPs और MNs ही आपके कताए हुए हैं, आपकी असम्बलियों में MPs बोल रहे हैं कि आप हमें कुछ नहीं दे रहे, तो आवाम को क्या देंगे? अच्छा, अगर ये नहीं जाते, मैं सवाल ये था कि आपकी इतनी बड़ी मार्केट है बिलालगंज, अगर बात करें तो बहुत बड़ा, आपने कहा ये दूसरी बड़ी मार्केट है, तो किस हद तक आपको मजबूर जो है किया जा रहा है कि आकर आप एहतजाज करें, सरगोदा रोड बंद करें और फिर आप पर्चे ये दे देंगे? SOPs की खिलाफवर्जी हुई है, खुद SOPs के ऊपर गवर्नमेंट में कहीं खुद पाबंदी करती नज़र नहीं आ रही। जी बिल्कुल, कई जगह पर, कहीं हॉस्पिटल आप सरकारी ऑफिस में चल जाएं, कोई SOP की पाबंदी नहीं है, मगर मार्केटों में ये शोर मचा रहे हैं, आठों बाज़ारों में शोर मचा रहे हैं, पूरे फैसलाबाद पाकिस्तान में शोर मचा रहे हैं कि SOP का ख्याल करें। मैं आपको ऐसे ऑफिसर बताता हूँ, मेरे मोबाइल में हैं, जिन्होंने किसी ने कोई मार्क्स नहीं डाला हुआ, ऐसे बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर इनको चाहिए कि तमाम ताजरों ने SOPs का ख्याल रखा। और पाकिस्तान के मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट की ये खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान की अवाम और ताजर हुकूमत के साथ खड़े होकर काम करती है और पैसे लगाती है, मगर हुकूमत इनके बारे में क्या सोच रही है? इनको तबाह कर रही है, क्यों कर रही है? अब कौन तबाह कर रहा है? या ब्यूरोक्रेसी तबाह करी, सियासतदान तबाह करी? बड़ा बुनियादी सवाल है जो कि आन खड़ा हुआ है, और ये एक ऐसा सवाल है जो कि ताजर भी परेशान है कि अब दुकानें कौन बंद करवा रहा है, कौन सी ताकत है जो इस तरफ लेके जा रहा है? आखिरकार वजह क्या है इसकी कि दुकानें जो हैं बंद करवा के आप SOP के ऊपर अमल करवाना चाहते हैं या अच्छी रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं? पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया, आपने अच्छी रिपोर्ट्स ले ली। आखिरकार कौन से माला आप फूलों के पहनना चाहते हैं अपने गलों के अंदर कि इनका मौशी कत्ल जो है वो जारी रखे हुए हैं? कुछ और ताजे तंजीमें हमारे साथ होंगी। ये थी मोटर मार्केट बिलालगंज, जिनके स्पेयर पार्ट्स गाड़ियों का सामान था, अब वो दिखाते हैं कपड़े की और दीगर ताजर वो किस हद तक तंग हैं। आखिर हुकूमत कौन मशवरे दे रहा है? कौन से मशीर हैं जो कि राजा रियाज भी कहते हैं कि इलेक्टेड से ज़्यादा सेलेक्टेड लोगों ने बेड़ा गर्क हमारी गवर्नमेंट की है। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मेन सत्याना रोड के ऊपर मौजूद हैं। ये वो मार्केट है जो कि 2 से 3 बार ज़ेर असर आई है लॉकडाउन के। अब दोबारा से एक सॉफ्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी गई है। उस तजवीज़ के ऊपर ताजर रहनुमा के कहते हैं तमाम सीनियर दुकानदार और सीनियर ताजर जो हैं सत्याना रोड के वैसे हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। गाहे बगाहे इनसे इनके कमेंट्स लेते हैं कि आखिरकार अब ये कैसे समझते हैं, क्या चलें पीछे से स्टार्ट हो जाते हैं जी, ताकि थोड़ी सी कैमरामैन को आसानी रहे, और क्या मुश्किलात हैं, कौन SOP पे अमल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा? अस्सलाम वालेकुम। स्टैंड रोड से आपकी दुकान? मेरी ये दुकान है, स्टैंड रोड से है, SOP से मुकम्मल। अच्छा, गवर्नमेंट ने इस वक्त एक दोबारा सिफारिश दी है, इन्होंने फैसलाबाद जिला इंतजामिया ने, कि 26 को लॉकडाउन कर दें, ईद से पहले 4 दिन। उसमें ये गरीब आदमी को मारने का प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन ये देखो ना, ये सब गरीब आदमी है, SOP पे अमल हो रहा है। अगर ये एक वक्त में एक दुकान, एक मार्केट खोल देंगे, बाकी बंद कर देंगे, तो रश ज़्यादा हो जाएगा। इसको ये चाहिए कि सब दुकानें खोल दें। आपने अभी तक मवेशी मंडी चक्कर लगाया? नहीं, हमने चक्कर नहीं लगाया। वैसे मुझे वहाँ, मैंने एक प्रोग्राम मेरा एक दिन पहले चला है, धजियाँ बखेरी जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये मवेशी मंडी तो नहीं है, ये तो एक गुजारा है, ये तो एक मैं कह रहा हूँ लोगों ने जानवर लेने भी जाना, तो वहाँ कौन पूछेगा? ये तो बंद कर देंगे। जो है सब्ज मंडी है, वहाँ कोई SOP अमल हो रहा है। गल्ला मंडी में SOP में अमल हो रहा है। ये छोटी मार्केटों में क्यों सब जोर है? ये छोटी सी मार्केट है, छोटी सी मार्केट में इनको ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं है कि दुकानदार यकीन करें कि हैंड टू माउथ से भी नीचे आ गए हैं, यानी गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए हैं। जो हमारे वज़ीर आज़म कह रहे थे कि गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, वो जेनवन आ चुके हैं। उसकी वजह कि कारोबार नहीं है। एक वक्त में अगर दुकान खोलते हैं, पूरी मार्केट खुल जाएगी तो रश कम हो जाएगा। अब मेला मंडी मुआशिया जो है वो 8-10 दिन के लिए है, ये तो मुश्किल है, लेकिन इसका ख्याल रखना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके टैक्स देते हैं दुकान का? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर यहाँ सिक्योरिटी वाले खड़े करना या यहाँ आप लोगों के ऊपर मास्क पहनवाना किसकी जिम्मेदारी है? ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ये इनकी बात सही है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो अमल कराए ना। आपने कौन से SOPs नहीं माने कि गवर्नमेंट अब दोबारा से बंद देखो जी, हम लोगों ने अपनी दुकानों में मास्क भी रखे हुए हैं, सैनिटाइजर भी हम कर रहे हैं, ठीक है जी। हर चीज़ हमने अपने प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर को भी, अपने मुलाजमीन को भी।
उसके बावजूद ये मार्केटें बंद करने का क्या जवाब है? मेरा एक सवाल है कि अगर कस्टमर नहीं पहना, जो कि मैंने यहाँ अक्सर देखा कुछ ये लोग- कस्टमर को हम जबरदस्ती नहीं पहना सकते, वो किसी का प्राइवेट हम लोग नहीं किसी अमल नहीं करा सकते। अगर करवाना है हुकूमती मशीनरी किस लिए है? Exactly. यहाँ लेडीज कांस्टेबल खड़े करें, लेडीज को कन्वेंस करें, इनकी भरमार है बड़े ठीक है अमला अंदर जी। यहाँ बैठा तो ये कौन सा मंतक है कि हर तीसरे दिन बाजार बंद कर दो? भाई हमारी दुकानें जाके देखो, लोग खाली हो गई है, लोग दुकानें छोड़ रहे हैं। रोड एक्सीडेंट हो तो क्या रोड बंद कर देना चाहिए? बड़ी अच्छी सवाल है भाई साहब। भाई साहब, जब से आप दुकानदारी कर रहे हैं, जब से यहाँ ताजर तजारती मराकज़ पे काम कर रहे हैं, ऐसे हालात कभी पैदा हुए हैं? नहीं, हम तकरीबन सन 82 के यहाँ हैं। सन 82 से लेकर आज तक हमने यही, मेरी ज़ाती दुकान है ये, निशान बेडशीट मेरी ज़ाती दुकान है और जनरल सेक्रेटरी में हूँ। हमने कभी ऐसा नहीं देखा है। वक्त की मजबूरी है, हमने इनका तमाम साथ दिया है, मगर हमें ये मजबूर कर रहे हैं। आप सड़कों पे आए हैं, अब ये जो 24-25 का ये रोना रो रहे हैं, हमारे बच्चे किधर जाएंगे? कि मालिक किराएदार जो है उनका आपस में झगड़ा हो रहा है। किराएदार कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है किराए के लिए, मालिक कहता है नहीं है तो दुकानें खाली कर यानी कि दें। आवाम को सिविल नाफरमानी की तरफ लेके जा रहे हैं, ये लोग लेके जा रहे हैं। हम हुकूमत के साथ हैं, हम भी तरीके इंसाफ के बंदे हैं, मगर हमें थोड़ा रिलीफ दें कि ये जो आप 24-25 का लॉकडाउन है इसको ख़त्म करें। तो आपके ख्याल में ये सफारी में, क्योंकि इमरान खान से हम कैटेगोरिकली कह चुके हैं लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं है, तो ये हमारी लोकल गवर्नमेंट जो है ना वो सब कुछ कर रही है, वो सब कुछ कर रही है। जो पहला भी हुआ है वो लोकल गवर्नमेंट ने किया है, उसके ऊपर इमरान खान साहब का कोई अमल दखल नहीं है। मेहरबानी। टीपू साहब मौजूद हैं। टीपू भाई, बड़ी ज्यादती आपकी जमात कर रही है। मैं आपकी जमात को इसलिए कह रहा हूँ, आपने जवाब देना है कि ये ज्यादतियाँ कौन करवा रहा है। क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मरकज़ से बयान आता है बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन सूबे के अंदर सब चीज़ें बदल जाती हैं। असल में प्रॉब्लम कुछ खामियां हमारी भी हैं और कुछ गलतियां लोगों की भी हैं। आप देखें कि यहाँ पे SOPs पे कितना कमल दरामद है। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब से भी आई है और कोरोना का ये जो बहरान आ गया, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि खान साहब ने और असद उमर साहब ने भी कहा है कि ये इस वक्त ये हमारी अशद ज़रूरत है लॉकडाउन की, हम समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन जो हमारी ख़वातीन हैं वो अब क्या कर रही हैं, वो अपने घरों से निकल के बाहर आ रही हैं विदाउट मास्क हैं या वो मास्क नहीं पहन रही। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा वो कोई ऐसा सेटअप करे। मेरा एक क्लिप बहुत वायरल हुआ था, ये दुकान थी पीछे, तो खातून थी, मैंने उनसे पूछा कितने की शॉपिंग की है, उन्होंने कहा 10,000 की, और मैं कहा 20 रुपये का मास्क नहीं लगाती, वो ये बस ये हमारे पास जवाब होता है। यही बात है ना, मैं अपनी बहनों से, जो हमारी बहनें यहाँ पे आ रही हैं अपना ख़रीदारी के लिए, ईद है ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है, जो मामला हैं होना चाहिए, लेकिन कम अज़ कम वो अगर उन्हें एक मतलब औरत आती है तो उसके साथ 2-3 नवीं आ रही हैं, वो ना आए। यानी कि शौहर के बैग से 20 रुपये और निकाल लें, अगर आपने मास्क लाजमी लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बाहर निकल के कम अज़ कम फासला रखें। देखें अगर एक शॉप पे रश है, आपने कोई चीज़ लेनी है, आप वहाँ से ना लें, जब रश खत्म हो फिर जाके ले लें। तो ये चीज़ें सारी सिर्फ दिखा दें। ये देखें दुकानदार काउंटर के पीछे से चीज़ें बेच रहे हैं ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल जो है वो मलूज़े खाते रखा जाए। वो दुकानदार पीछे खड़ा, वो भी दुकान के अंदर है ताकि उसका ख्याल रखे। असल में मेरे दाएं जानिब बाजी हसीब के बिल्कुल बैक साइड पे ये नौजवानों की दुकान जो है, इन्होंने भी अपना जो एक पैनल है वो येलो लाइन के पीछे लगा के लगाया ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि आपने यहाँ रुक के इनसे जो है वो गाहकी करनी है, इनसे कोई चीज़ खरीदनी है, ताकि कोई ज़्यादती ना हो लोगों के साथ। लेकिन फिर भी बेटा साइड पे हो जाओ ज़रा, ताकि किसी किस्म की ज़्यादती और ऐसी कोई चीज़ जो है वो ना हो सके। आज तक आप आ गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपके ख्याल में अभी तक क्या नुकसान हो चुका है? हम ऑलरेडी 2 वहाँ जो लॉकडाउन था वही उससे सारे नुकसान हो रहा है, सारे नुकसान हो रहा है हमारा। दुकानें पे यही हाल हो रहा है, कोई गाहक नहीं आ रहा, गाहक आ रहे हो कोई मास्क नहीं पहना हुआ। मतलब कैसे मास्क इन्हें पहनवाया जाता है? मास्क तो गवर्नमेंट की ज़रूरत है ना, जब गवर्नमेंट का कोई बंदा इधर खड़ा हो, मास्क हम देने को तैयार हैं, हर चीज़ देने को तैयार हैं। लेकिन ये वैसे ही मेरा सवाल है, आप लोग टैक्स देते हैं दुकानों का, हम तो देते हैं। मास्क भी अब आप लोग ठीक है, वो आपकी एक खिदमत खल्क होगी, लेकिन यहाँ गेट लगवाना, यहाँ सिक्योरिटी वाले खड़े करना, यहाँ सिविल डिफेंस को खड़ा करना, ताकि ये गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कोई बंदा हमें दे ना, 2-4 बंदे दें इधर, वो दें आगे, वो ख्याल करें इनका। बिल्कुल ये करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं ये सारी कैसे चीज़ें मैनेज करनी चाहिए और मिसमैनेजमेंट कहाँ हो रही है? क्योंकि पाकिस्तान तरीके से 12 वफाक में चीख रही है कि हम लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हैं, लेकिन फ़याज़ुल हसन चौहान एक शख्स निकलते हैं फिर लॉकडाउन की तरफ ले जाते हैं। समझ नहीं आता कि वो इमरान खान को नहीं मानते, ये इमरान खान की बात नहीं उन्हें समझ आती है। सर, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए और वो ताजरों के हक़ में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी इंतज़ामिया जो है ना, लोकल इंतज़ामिया या 1-2 मिनिस्टर जो हैं वो गलत रास्ता दे देते हैं और वो मिसमैनेजमेंट हो जाती है। हमारे इधर बाज़ार में पहले 3 माह से बाज़ार बंद था और लाख रुपया किराया है एक शॉप का, दुकानदारों की बस हो गई है।
अब फिर वो कह रहे 24-25 को तो बंद करना। हमने पूरा SOP पे अमल किया है, गेट बना हुआ है, आपके मास्क साथ में फिर सिफारिश क्यों की गई है 26 से बंद करने की? कौन से SOP है जो नहीं माने गए कि फिर उन्होंने कह दिया बंद कर? सारे माने जा रहे हैं, बस इंतजामिया की हददर्मी है सर। इंतजामिया हुकूमत को फेल करना चाहती वैसे है। आसिफ साहब, ये तो एक इतराज़ आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि ब्यूरोक्रेसी के साथ बन नहीं सकी और एक लड़ाई है। शायद जैसे स्कूल में सरबराहान बजिद हो गए हैं कि 15 अगस्त को खोल के अब दमादम मस्त के अंदर हो गए, इसमें खालिद याद को मौका फैज साहब के बड़े करीबी अजीज हैं और वो फ्रंट फुट पे हैं। वो कह रहे हैं जब लुट गए कोई सुन नहीं रहा तो क्या करें फिर? यही हाल इधर हो रहा है। मैं इस बात पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लोग इस दफ़ा जो है वो बहुत पिस चुके हैं। तकरीबन 4.5-5 माह हो चुके हैं इस मामले को चलते हुए, और सारा ये जो मामला है बिल्कुल ये समझ लें कि इस वक्त लोग पिस चुके हैं। और बहुत सारे, मेरा ख्याल है कि इस्ताना रोड है अपना, गली नंबर 9, ये बड़ी मशहूर गली है। यहाँ पे कम से कम लाख 2-2 लाख रुपए दुकानों का किराया, और बहुत सारी दुकानें खाली हो गई हैं लॉकडाउन में, क्योंकि बिल्कुल भी मालिकों ने उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया और दुकानें खाली हो गई हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो फैसलाबाद की इंतज़ामिया से चाहिए कि लोगों को इतना लॉक ना करे, इंतज़ामिया को या ताजरों को इतना लॉक नहीं करना चाहिए कि ताजर रोडों पे आ जाएं या ताजर बिल्कुल जो उनके बच्चे हैं वो भूखे मर जाएं। 4 दिन से हम जो रोकेंगे फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन करते तो कोरोना रुक जाएगा? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमारे कुछ जो हमारी अपना अवाम है, हमारी बहनें आई हुई हैं शॉपिंग करने के लिए। मैं अभी फिरता आया हूँ गली में सारी, तो मतलब उनमें ऐसा नहीं है कि 30% लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, 70% हमारी बहनें जो है वो ऐसे ही आई हुई हैं माशाल्लाह। वो देख के हमें साथ ही दुपट्टा कर लेती हैं। वो देख के हमें जो है वो कर लेती है, लेकिन ये गलत है। इससे फिर अगर डेफिनेटली थोड़ा सा आगे जाएंगे, चांद रात आ जाएगी, ठीक है, वहाँ पे फिर रश ज़्यादा हो जाएगा, कोरोना फैलेगा, यही औरतें घरों में जाएंगी, इनके खामद हैं घरों में। ऐसे हम तो मंडियों के लिए बड़ी टाइगर फोर्स रेडी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि मंडियों में जो है हम प्रॉपर SOPs पे अमल दरामद करवा सकें, एक टाइम पीरियड बनाएं, लोगों को रश ना होने दें। टाइगर फोर्स तो आ जाएगी, लेकिन मेरा सवाल है कि गवर्नमेंट कहाँ है? टाइगर फोर्स तो हुकूमत PTI की जमात दे रही है, हुकूमत के पास जो इतना अमल है वो कहाँ लेके जाना है? सर हमारा इधर जो है ना, ये 4 दिन हम काम कर रहे हैं, इधर आ जाए, टोटल 4 दिन काम हो रहा है। जुमा, हफ्ता, इतवार 3 छुट्टी ही हैं। आए इन 3 दिनों में वो कोरोना छुट्टी पे गया होता है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। 4 दिन काम करते हैं, वो भी 7 बजे तक टाइम है। हमारा इधर रश की वजह ये है, अगर हमारे इधर टाइम ज़्यादा कर दिया जाए, रात 12 बजे तक कर दिया, इतना रश नज़र नहीं आ पाएगा। छोटी ईद पे जो लॉकडाउन हुआ है, छोटी ईद पे ये मसला था, 12 बजे लोग उठते थे, रमज़ान था, 2 बजे बाज़ार में आते थे, 5 बजे बाज़ार बंद हो जाता था, इतना रश डल जाता था। टाइम ज़्यादा हो जाए, अब भी टाइम ज़्यादा हो जाए, प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, एक मिनट जरा क्वेश्चन सुन लें। गुलाम अहमदाबाद हॉस्पिटल बंद कर दिया गया, आम लोगों के लिए खोल दिया गया, अलाइड हॉस्पिटल का वार्ड खाली कर दिया, सिविल हॉस्पिटल खाली है, तो फिर जब हमें नहीं खतरा तो हम प्रिकॉशन महीने के साथ SOP माने जा रहे हैं, अब फिर दुकानें बंद करने क्यों कर जा रहे हैं? सर हमें कोरोना का खतरा कोई नहीं है, हमें खतरा हमारी लेबर का है। हमारे पास दुकानों पे 5-5 लड़के काम करते हैं, ईद के दिन आ रहे हैं, उन्होंने कहाँ से लेना है? उनके घर वाले हमारे मुंह की तरफ देख रहे हैं कि दिन दहाड़ आ रहे हैं, इनकी तनख्वाहें मिलेंगी, हुकूमत के मुंह की तरफ तो सर हम उनकी तरफ देख रहे हैं। अगर ईद पे दुकानें बंद कर देंगे, छोटी ईद पे मेरे पास 2 लड़के काम करते हैं, ना कपड़ा लिया ना जूती ली, कुछ भी नहीं उसने लिया, उसका माँ बाप मेरे पास आया, मैं कहा मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं लिया, आपको क्या लेके दूँ? दुकानें तो एंड पे बंद हो गई हैं। आज ये 10 दिन हमने काम किया सर, हमने किराए दिए, अपना माल दोबारा भरा दुकानों में, जो खाली हो गया थोड़े थोड़े। 4 दिन काम करते हैं, 3 दिन खाते हैं, तनख्वाहें भी पूरी देते हैं, किराए भी पूरे देते हैं, हमारा क्या कसूर है? या हमें मार दे, हम एक छोड़ दे, पाकिस्तान मार्केट बंद कर दे, पाकिस्तान पूरा लॉकडाउन कर दे, आप खुद घर बैठ जाए। यार क्या करें कि ऐसा काम करता है? ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ना वाम तंग हो ना हुकूमत तंग हो। जब ईद के दिन मौके आते हैं, गरीब को खुशी चाहिए, अमीर को खुशी मिलती रहती है, गरीब को खुशी दिन दिहाड़ पे मिलती है। मेरा सवाल है वो चाहिए उसे। एसी साहिबान इतनी फौज क्यों रखी हुई है, किस लिए इतने इधर आ जाए जरा, सरकारी अफसरान का इतना पलटून भरा क्यों रखा है? उन्हें भेजें, वो विजिट करें, चेक करें, जो नहीं कर रहा उसे सील करें। आप ना बाहर निकलते AC वाले कमरे में बैठ के मीटिंग करें और फिर कह रहे हैं सील करते हैं, सिफारिश भेज दी गई है। ये तो ज़रा जुल्म ज़्यादती है, जो लोग चंद पैसे कमा रहे हैं उनकी जेबों में डाकिया। AC साहब को चाहिए कि SOP पे अमल करवाएं। जो हमने पुलिस रखी हुई है वो इसीलिए रखी है, लेडी पुलिस रखें, ताकि जो है मास्क, शुरू से मैं कहा था कि मास्क लगवाएं, SOP पे अमल करें। ये जो हाल नहीं है कि आप मार्केटों को बंद करना शुरू कर दें, लोग भूख से मर रहे हैं, ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। लिहाजा हमारी AC साहब से या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैसलाबाद से यही दरख्वास्त है कि मार्केटों को बंद करने की कोशिश ना करें, बल्कि SOP भी अमल करें। पूरी दुनिया में यही काम चल रहा है, इमरान खान खुद भी कह रहा है। मुझे बरतानिया की एक मिसाल याद आई कि उन्होंने एक पैकेज आउट किया है कि जो भी बाहर से खाना खाने जाएगा तो उसे 50% हुकूमत की तरफ से डिस्काउंट मिलेगा।
तो क्यों ना हम भी कोई ऐसा बेल आउट पैकेज दें, ये दुकानदार आपको दुआएं दें, ये बंद करने के लिए तैयार है ना, पैसे दें, ये जो टैक्स आपको देते हैं उसके पैसे दें इन्हें, ये घर बैठ जाते हैं, दुकानें 4 दिन बंद कर लेते हैं, लेकिन दें तो सही कुछ। आपने तो 3-3 माह बिजली के बिलों का वादा किया, वो नहीं अभी तक मिल सका। कौन पीटीआई की गवर्नमेंट को नाकाम बना रहा है? ये ब्यूरोक्रेसी और पीटीआई की जंग कब तक जारी रहेगी? आवाम पिसती रहेगी। पीटीआई के बहुत सारे ये नुमाइंदे, खुद उनके ताजे रहनुमा मौजूद है, वो कह रहे हैं कि हमें लगता है कि हमारी जमात के अंदर हमें फेल किया जा रहा है ताकि हमारी जमात से हमें नफरत हो जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम की तरफ आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मेन घंटा का चौक में मौजूद हैं, मरकज़ी ताजे तंजीमों के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं कि आखिरकार हुकूमत लॉकडाउन चाहती है, या अब कौन लॉकडाउन चाहता है और क्यों सॉफ्ट लॉकडाउन के अंदर इस लॉकडाउन यानी कि तजारती मराकज़ को बंद करने की सिफारिश जो की जा रही है। असलम भली साहब सबसे पहले मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। भली साहब, मंडियों के अंदर हमने विज़िट किया तो वहाँ वेटरनरी डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, वहाँ मास्क चेक करने वाला कोई नहीं है, वहाँ बच्चों को रोकने के लिए कोई मौजूद नहीं है। क्या तजारती मराकज़ ही फिर आखिर पर रह जाते हैं, फिर इनकी सिफारिश भेज दी गई इन्हें बंद कर दें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि जिस तरह का माहौल आपको नज़र आ रहा है, ये मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता 30 साल में कभी किसी ने नहीं देखा। ये जिस तरह बाज़ार साफ़ हैं, जिस तरह के जायज़ तजावज़ात नहीं हैं, इंक्रोचमेंट का मुकम्मल ख़ात्मा हम लोगों ने कर दिया। और उसके बाद ये बाज़ार हमने बड़ी कोशिश और मेहनत से और इंतज़ामिया के साथ मीटिंग्स कर के खुलवाए हैं। अब ईद सर पे है, 10 दिन रहते हैं, 8 दिन रहते हैं, और कारोबार का आलम यह है कि हमारा 20% भी कारोबार नहीं है इस वक्त। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरे तमाम साथी इस बात की तस्दीक करेंगे। तो अगर ये 20% बचा कुचा कारोबार है और अगर इन्होंने अब लॉकडाउन किया और वो भी उसको भी बर्बाद किया, तो हम ये नहीं होने देंगे। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमारी इंतज़ामिया को और हमारी हुकूमत को ये होश के नाखून लेने चाहिए। हमारा कारोबार पहले ही बर्बाद हो चुका और हमने अपनी पूरी ज़िम्मेदारियाँ की हैं तजावज़ात के ख़ात्मे की सूरत में, और जो हमारे साथ इन्होंने SOPs बनाए थे उस पर हमने अमल दरामद करवाया है। जो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी थी उसमें 1% भी अमल दरामद नहीं हुआ। व्हीकल फ्री नहीं हुआ, मास्क चेक करने वाला कोई नहीं है, पैदल लोगों के रास्ते जो गुजरने के लिए बनाने थे वो नहीं है, लोग तारों के ऊपर से फलांग के आ रहे हैं, लोगों के कपड़े फट रहे हैं। कोई इंतज़ामिया के जो हमारे जो एहलकार होते हैं, पुलिस के हों या वार्डन, वो मौजूद नहीं है। भली साहब, यही सवाल है कि दुकानों के ऊपर आपने SOPs अमल दरामद करवा ली है। AC सिटी अयूब बुखारी ने दफ्तर में मीटिंग, शायद वो मीटिंग्स थी या आप लोगों को डराना था, वो तो वल्लाह आलम वो जाने, या जो नज़र आ रहा है वो सब जानते भी हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन उन मीटिंग के बरक्स यहाँ आके कोई अमली जामा हमें नज़र नहीं आता। ताजर मान रहे हैं लेकिन व्हीकल फ्री या मोटरसाइकिल भी आप रोक लें, फिर हमारा कारोबार सारा बर्बाद क्यों हुआ? एक तो व्हीकल फ्री करने की आड़ में हमने अपनी, जो कि हम नहीं चाहते, हमारे लोडर जो नहीं आएंगे तो हमारा तो कारोबार नहीं चलेगा। और ऊपर से सितम यह हुआ कि हमने इनकी बातें मानने के बाद अगर कहा कि रात को लोडर आए, तो जो रात को लोडर आ रहा है वो पैसे दे के आ रहा है, दिहाड़ियाँ लगनी शुरू हो गई। और रात को, अभी कल का वाक़या है रात का, कि जब 7 बजे दुकानें बंद होनी है, 8 बजे के बाद लोडर ने आना और उसने लोडिंग करनी है। 8 बजे के बाद जो लोडर अंदर आया है वो पैसे दे के आ रहा है। यार हमारे लिए तो ऐसी को ब्लैक मेलिंग की इन्होंने सूरत हाल बना दिया। हमारा पहले कारोबार नहीं है और उसके ऊपर इस तरह की ये हमारे साथ ये हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने अब लॉकडाउन की तरफ गए तो हो सकता है इनकी बात कोई भी ना माने, मैं मेरे कोई भी ना माने। जैसे स्कूल इंतजामिया ने कहा कि हम 15 अगस्त से स्कूल खोल रहे हैं, दमादम मस्कल अंदर होगा, ये तो फिर खुद ही उकसा रहे हैं कि आप सड़कों पे आकर सड़कें बंद कर दें क्योंकि हम आपके ऊपर कुछ नहीं रखते। अब कौन नहीं मान रहा? ब्यूरोक्रेसी हुकूमत की नहीं मान रही या हुकूमत ब्यूरोक्रेसी की नहीं मान रही? ये एक दूसरे के साथ अपनी जंग में, सर्द जंग चल रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह बिलाल साहब, वली साहब ने सारी तफसील के साथ इस मामले को आपके सामने रखा है, ये एक इंतहाई जुल्म की बात है कि अब हम आखिरी दर्जे पे पहुंचे हुए हैं, आखिरी तारीखें चल रही हैं। आखिरी तारीखों के अंदर मसला ये होता है कि तनख्वाहें भी देनी है, आखिरी तारीखों के अंदर किराए भी देने हैं, लड़कों को भी पेमेंटें देनी है, फिर कुर्बानी का मामला चल रहा है। कारोबार हमारा कम अज़ कम 80-75% ख़त्म हो चुका है। 20% जो चीज़ें हमारे ज़िम्मे लगाई थी वो हमने 100% पूरी की। जो इंतज़ामिया ने अपने ज़िम्मे मामला लिए थे वो एक भी पूरा नहीं हुआ, जिसकी ज़िंदा मिसाल आप ये सारा शहर देख रहे हैं कि तजावज़ात भी उसी तरह हैं, कोई कारपोरेशन का हमला नहीं आ रहा। और व्हीकल का मामला जो
है वो भी जो जिस अथॉरिटी ने करना था वो इसमें बिल्कुल ज़ीरो मामला कर रहे हैं। अब नई खबर हमारे कानों में डाली जा रही है कि 25 को मुकम्मल लॉकडाउन किया जा रहा है और ये हमारे साथ इंतहाई जुल्म है। ये किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर खुदा न खासा हमें मजबूर किया गया तो हम भी अपने बच्चों को साथ लेकर मजबूरन दुकानें खोलेंगे इंशाल्लाह। दुकानें खोलेंगे। आवाज़ से शेख साहब मौजूद हैं। मुझे लगता है कुर्बानी के ऊपर बड़ी कुर्बानी की तैयारी गवर्नमेंट कर रही है। अब गवर्नमेंट कर रही है, ब्यूरोक्रेसी कह रही है, ये समझ नहीं आ रही। पीटीआई में कह रहे हैं ये ब्यूरोक्रेसी हमारा बेड़ागर करने को भी लगी है। अब ब्यूरोक्रेसी किस चीज़ का बदला ले रही है किसी को समझ नहीं आता। यानी कि हमारे इस वक्त इक़्तिदार के अंदर हमारे पाकिस्तान के अंदर दो हुकूमतें चल रही हैं, एक उनकी और एक इनकी। अब ये नहीं पता कि इसका कसूर किसका, लेकिन जिसका दिल करता है ताजरों में हमला ज़रूर हो रहा है। जी मैं ये कहूँगा कि अंजुमन ताजरान सिटी फैसलाबाद और सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद की इंतज़ामिया के साथ मीटिंग्स होती रही हैं लॉकडाउन के हवाले से। मैं ये कहूँगा कि जितना ताजर को इन्होंने नुकसान पहुँचाया, ब्यूरोक्रेसी ने पहुँचाया या दूसरी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने पहुँचाया, किसी ने भी नहीं पहुँचाया। क्योंकि जब लॉकडाउन जब से हुआ है तो ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं ये तब से हमें नज़र ही नहीं आए। उन्होंने ना ही हमारी कहीं पे आवाज़ आगे ब्यूरोक्रेसी के आगे उठाई है। ज़िले इंतज़ामिया के साथ जब भी हमारी मीटिंग हुई है लॉकडाउन के हवाले से उन्होंने सीरियस ही नहीं लिया। अब देखें अब ईद करीब है और 2 दिन जो हैं बीच में छुट्टी के चलते हैं, 5 दिन बाज़ार खुले रहते हैं। इनको चाहिए अगर बाज़ारों में रश ख़त्म करना चाहते हैं तो 7 दिन बाज़ार खोले जाएँ ताकि रश जो है ख़त्म हो सके। और टाइम जो 7 बजे का इन्होंने पाबंद किया हुआ है वो भी ख़त्म कर देना चाहिए। रात को 10-11 फ्री का एक फार्मूला था वो मेरी समझ में आया। भली साहब बात कर रहे थे। अभी जो मैं गुजर के आया हूँ मेरे ख्याल में मेन चर्च से लेकर यहाँ तक अमेरिकन हॉस्पिटल से यहाँ तक अजाब की कैफियत है कि इतनी शायद कहीं भी बुरे हालात नहीं होंगे जिस हद तक ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम है। और मैं एक रिक्शे वाले को देख रहा था, वार्डन ने उसे रोका है, बीच सड़क चलान कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे पीछे ट्रैफिक आ रही। मैंने एक ये चकवाल की जो रावलपिंडी की मिसाल है, उन्होंने एबटाबाद की, उस सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा मैं पुलिस वालों को कह दिया कि किसी का चलान नहीं करना अदर दो कि वो किसी को नीचे दे देता है या किसी को टक्कर मारता है। आप क्यों नहीं ठीक कर रहे? चलान सड़कों पर खड़े हो करेंगे, कैसे ट्रैफिक चलेगी? ट्रैफिक का तो पूरे 8 बाज़ारों के अंदर कोई दाखिल ही नहीं हो पा रहा। ये है कि इन्होंने व्हीकल फ्री तो किए हैं बाज़ार पर, मगर ये देखें सितम ज़रीफ़ी है कि बाज़ारों के बाहर जो है इतना रश है आप देख नहीं सकते। वहाँ पे मोटरसाइकिलें भी खड़ी हैं, कारें भी खड़ी हैं, ज़िले इंतज़ामिया से कंट्रोल ही नहीं हो रही ट्रैफिक। इनको चाहिए अगर यही हाल अगर रखना है तो इनको चाहिए फिर 8 बाज़ारों को व्हीकल फ्री कर दें और आने दें, बाज़ारों में ट्रैफिक आने दें, लोडिंग अनलोडिंग भी होने दें। जो ये पुलिस की जो चीरा दस्तियाँ हैं, ये जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, रिश्वत का बाज़ार गर्म है पुलिस की तरफ से, वो तो ख़त्म हो। ताजर जब से लॉकडाउन आया ताजर जितना ब्लैकमेल हुआ है कोई भी नहीं हुआ। ये दुकानदार हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्री चल रही है। ये लूमें, पावर लूम्स चल रही हैं, डाइंग चल रही है, साइजिंग चल रही है, सारे जितने भी बड़े अदारे हैं ये दुकानदार की वजह से चल रहे हैं। मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ भली साहब पास है, मतलब दुकानदार एकदम से ऐसे इकट्ठे हुए हैं और वो अपनी दुकानों पे बैठे सारे तक रहेंगे। क्या बात, मतलब यानी कि मैंने आज से पहले इतने ताजर फारिग नहीं बैठे देखे कि उन्हें इतना ख्याल नहीं होता मेरे पास से कौन गुजर गया, लेकिन वो इतने फारिग बैठे बाज़ारों में देखें, बाज़ारों में ग्राहक कैसे आएगा? बाज़ारों के बाहर तो तारे लगी हैं। अगर ग्राहक ने आना है, ख़वातीन ने आना है, वो दूसरे ग्राहकों ने आना है तो वो तारों के ऊपर से फलांगते हुए आना है। अगर ये रास्ते ब्लॉक रखेंगे तो बाज़ार में ग्राहक कैसे आ सकेगा? मगर जहाँ पर रास्ते खुले हैं वहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं और पुलिस वाले जिसने चिंची ने आना है मोटरसाइकिल, ये देखें ये ट्रैफिक आपके सामने फिर रही है। ये कौन लोग हैं जो ये अंदर बाज़ारों के अंदर आए? ये पैसे दे के बाज़ारों के अंदर आ रहे हैं। अभी भी लोडिंग अनलोडिंग हो रही है। इनको चाहिए कि लोडिंग अनलोडिंग के लिए 24 घंटे खोल देना चाहिए और बाज़ारों को भी 7 दिन काम के लिए खोल देना चाहिए ताकि ये ट्रैफिक कंट्रोल हो सके। और जो टाइम टेबल इनका तय है शाम 7 बजे का, वो भी ख़त्म कर देना चाहिए। शाम 10-12 बजे तक काम होना चाहिए। क्योंकि जब डेफिनेटली रिट हुकूमत की कहीं कायम नहीं होती तो फिर ओपन करें, हर चीज़ को चलने दें, हर चीज़ को खुलने दें, ताकि जो होता है फिर होने दें, जो फिर चलता है उसे चलने दिया जाए और जैसे चलता है उसे चलने दिया। फैसल साहब ने हमें ज्वाइन किया, इनसे बात कर लेते हैं। फैसल साहब, एक सिफारिश की गई है कि मार्केट्स को दोबारा से बंद कर दें। कौन सी चीज़ है अनोखी जो आप नहीं मान रहे, या हुकूमत की जिम्मेदारी भी आप ले लें, वो शायद एसी के कमरे में बैठ के, एसी के नीचे बैठ के, और ये जितनी मोटरसाइकिल रोकनी है, अंदर ट्रैफिक चलानी फैसलाबाद की, उसका कंट्रोल भी ले लें, फिर शायद आपसे मान जाए हुकूमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें ये समझ नहीं आती कि फैसलाबाद के साथ इतनी ज़्यादती क्यों। इसलिए कि ये टेक्सटाइल सिटी है। अगर ये 24-25 को फिर कह रहे हैं फैसलाबाद बंद करने से होगा क्या? होगा सिर्फ ये कि मुआशी कत्ल होगा। जो यहाँ पर मज़दूर तबका है, जो सफ़ेद पोश ताजर हैं,
जो गरीब आदमी वो बिल्कुल मर जाएगा। ताजर तो आगे ही इनकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से मरा हुआ है। तो हम ये इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि फैसलाबाद के साथ इतनी ज़्यादती ना करें। क्यों कर रहे हैं ज़्यादती? इसलिए कि यहाँ पर कोई ताजर लीडर नहीं है। किस लिए ये नारवा सलूक कर रहे हैं? इसके लिए इस वक्त अपने एमएनए एमपीएस पे भी तनकीद नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी चीख हटे हैं। अब तो वो राजा रियाज कह रहे हैं, हमारी सुनता ही कोई नहीं है। देखिए जी, ताजरों की इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं असलम बल्ली साहब हमारे इधर। असलम बल्ली साहब ने बेशुमार मीटिंग्स की, उन मीटिंग्स में हमें साथ लेके गए, मगर उसका रिज़ल्ट क्या निकला? उसका रिज़ल्ट अभी तक ज़ीरो निकला है। वो सिर्फ अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, ताजरों को सिर्फ मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब बेरोज़गारी आएगी, हज़ारों लाखों जो मज़दूर बेरोज़गार होंगे, उनको वो मरेंगे, अपनी मौत मुआशी मरेंगे, उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार कौन है? ख़ास तौर पर ताजर तंजीमें फैसलाबाद की जितनी भी है, वो सिटी रजिस्टर्ड हो, सुप्रीम अंजुमन ताजरान हो, लाइट ग्रुप हो, सब ने अपना ज़ोर ज़रूर लगाते मुझे नज़र आए। क्योंकि मैं इसलिए इन्हें सबके साथ आज खड़े हैं, सबका मौक़िफ़ ले रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ये है कि ये दिखाना कि आकर ताजर तंजीमों के साथ जुल्म ज़्यादती क्या की जा रही है। अब ताजर रहनुमाओं को मेरे ख्याल ताजर इनका साथ देने से छोड़ें कि आप वहाँ जाके एसी वाले कमरे में बैठ के मीटिंग कर लेते हैं और फिर हमारी दुकानें बंद करवा देते हैं। मीटिंग के बाद हमने आपके SOP भी मान लिए, लेकिन उसके बाद फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। आखिरकार क्या हुकूमत इन्हें नाकाम करना चाह रही है या ये चाह रही है कि ताजर सड़कों पर आएँ और दमादम मस्त के अंदर ये भी कर दें? प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इसके साथ इजाज़त दीजिए और दुआ गो हैं कि अल्लाह इस इंतज़ामिया को थोड़ा होश के नाखून दे। वो DC साहिब वाली जो थोड़ा विजन है वो नीचे तक मुंतकिल हो जाए, या वो इन्हें बैठ कर समझा दे कि यहाँ इस वक्त सिविल नाफरमानी की तरफ और दस्तों गिरबान की तरफ आवाम को मत लाया जाए। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।